दोस्तों आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल RSS न्यूज में। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। बच्चन परिवार तक जा पहुंचा कोरोना। अमिताभ और अभिषेक कोरोना पॉजिटिव, नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती। जया, ऐश्वर्या और आराध्या की रिपोर्ट आज आएगी। आशंका है कि बच्चन के परिवार में कोरोना अभिषेक के कारण फैला है, क्योंकि वे एकमात्र सदस्य जो डबिंग के लिए बाहर जा रहे थे। घर में टेस्ट समय अमिताभ का ऑक्सीजन लेवल करीब 90% था, जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद बढ़कर 95% हो गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, अमिताभ और अभिषेक में कोरोना के हल्के लक्षण थे, इसलिए दोनों का दोबारा कोरोना टेस्ट किया गया। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वे हॉस्पिटल और सरकार संपर्क में हैं और उन्होंने अमिताभ का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए। बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक भी कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने शनिवार शाम ट्विटर पर खुद इसके बारे में बताया। इससे पहले उन्होंने मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अमिताभ के परिवार के सभी लोगों और घर में रह रहे स्टाफ और सैंपल लिए गया। इसकी रिपोर्ट रविवार को आएगी। नानावटी के क्रिटिकल केयर सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल एस अंसारी ने रात 3 बजे मीडिया को बताया कि अमिताभ की हालत पहले से बेहतर है। वे आराम से उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट संतुष्ट करने वाली है। अपील ने खुद पहले से रिपोर्ट। एक गांव जहां के सभी लोग काम करने आते थे, नेपाल बॉर्डर सील हुआ तो सब हो गए बेरोजगार। कोई आखिरी बार अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देख सका तो किसी का 8 साल का बच्चा नेपाल में ही फंसा। पहले पूरा दिन नेपाल में बीतता, वहीं काम धंधा करते थे। जब जाओ तो फोर्स के डंडे पड़ते, जबकि नेपाल के लोग राशन कपड़ा खरीदने आ जाते हैं। रक्सौल का पटोको गांव भारत नेपाल सीमा से एकदम सटा हुआ है, जहां के लोग सालों से काम करने नेपाल वीरगंज जा रहे थे। बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सौल में एक छोटा सा गांव पटोका है। यह गांव भारत नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। यह आधा किसी की दूरी पर नेपाल है। एक और कदम रखो तो भारत, दूसरी तरफ रखो तो नेपाल लग जाता है। पटोका के 90% से ज़्यादा लोग कामकाज करने नेपाल वीरगंज जाया करते थे। कोई वहाँ रिक्शा चलाता था, कोई मजदूरी करता था, किसी की दुकान थी तो घर बनाने का काम करता। नेपाल जाने के लिए इन लोगों से न कभी कोई कागजात मांगे गए और न ही कोई पूछताछ हुई। यहाँ की बहन बेटियाँ नेपाल में ब्यूटी और नेपाल की बेटियों का ससुराल पटोका है। सालों से इन लोगों कभी यह महसूस नहीं हुआ कि भारत और नेपाल दो अलग अलग देश हैं। ये मिनटों में पैदल चलकर भारत से नेपाल पहुंच जाया करते थे। आधे घंटे में